पुनरीक्षण तो एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हो रहा है और यह राष्ट्र हित में है। इससे बहुत ऐसे जो नया पीढ़ी के हमारे नौजवान हैं उनका नाम नहीं जुड़ पाता था, क्योंकि पहले से जो बहुत मृत व्यक्ति है जिनका नाम नहीं कट पाया था, बहुत आदमी बाहर जाकर के बस गए, उनका नाम था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग का हमेशा होता था कि 10% ही पर आना है, 20% ही पर आना है, और उनके रहते हुए उनका नाम नहीं जुट पाता था। अब पुनरीक्षण में जो मृत व्यक्ति है उनका नाम छट जाएगा, जो बाहर में रहते हैं दो जगह उनका नाम था उसमें एक जगह से कट जाएगा, तो नए पीढ़ी के लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा और नया भारत बनाने में उनका भी बहुत बड़ा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स शायद जनता के पास अवेलेबल नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट्स जनता के पास है और सारा विकल्प जनता को दिया गया है। देखिए कहीं ना कहीं ये समय को लेकर के भी विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रही है कि बहुत कम समय मिल पाया है, इतना में पॉसिबल नहीं है। देखिए, समय देना चुनाव आयोग का काम है और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग सारे विषयों पर समझते हुए समय दिया गया। अगर वैसा समझा जाएगा, समझेंगे चुनाव आयोग तो बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने भी कहा है कि अभी बारिश का मौसम है और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र बहुत सारे हैं बिहार में, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ कि वहाँ के लोगों को काफी समस्या है। कहाँ बाढ़ अभी आया है बिहार में, कहाँ बुझा रहा है? अभी तो बाढ़ कहीं आया नहीं है। ये विपक्ष को बुझा, काल्पनिक बाढ़ उनको आ गया। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि भाई ये चाल हो सकती है, पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर आपका अनाज पानी बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, ये चाल है इन लोगों की। किसी का नहीं, कभी किसी को नाम नहीं काटा जाएगा गलत, और किसी का राशन बंद नहीं होगा। उनके शासन में हुआ था क्या? विपक्ष के शासन, विपक्ष का भी तो शासन था। मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं और करते रहे। अच्छा, चिराग पासवान जो कल सिवान से बयान दिए उसको लेकर के एनडीए में जो है आपसी मतभेद को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं कि चिराग पासवान बयान देते हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 243 पर लड़ेंगे। भाई, चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चुनाव तो लड़ेंगे ही गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में लोकसभा में भी लड़े हैं और विधानसभा में भी लड़ेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रही है, कुछ दिन पहले गोपाल खेमका जी की निर्मम तरह से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद फिर कल भी कुछ मामला जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। लगातार क्या लग रहा है कि सच में बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सच में बद से बदतर होती जा रही है? क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं, पहले के क्राइम में और आज के क्राइम में बहुत अंतर है। पहले क्राइम होता था तो उसका उद्भेदन नहीं होता था, उसका निपटारा होता था अन्य मार्ग में, किनके यहाँ होता था सब बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन आज अगर कोई क्राइम होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होता है।